ऐसा कहकर सत्राजित वहां से चले गए। सत्राजित के जाने के बाद भगवान ने कहा ठीक है, अगर सत्राजित नहीं देना चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं, उसे जाने दिया जाए। एक दिन सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, अब जिसके पास उतनी बड़ी मणि हो वो कैसे ही न दिखाए लोगों को। सत्राजित का भाई था प्रसेन, प्रसेन ने उस मणि को धारण किया और धारण करके चले हैं वन की ओर शिकार करने। प्रसेन गया वन की ओर, वन की ओर जाते जाते एक सिंह मिला प्रसेन को, और सिंह को शिकार करने के लिए प्रसेन आगे बढ़ा। उस सिंह ने प्रसेन को ही मार डाला और जो वो चमकता हुआ मणि था सिंह लेके आगे बढ़ गया। सिंह लेके आगे बढ़ा तो देखा एक भालू ने कि ये सिंह के पास तो बहुत ही चमकीला सा एक वस्तु है, ये तो मुझे प्राप्त होनी चाहिए। भालू ने सिंह को मारा और भालू उसे लेकर चला गया गुफा में। और जैसे ही प्रसेन की मृत्यु हुई, प्रसेन के गले में मणि गायब हुई, तो सत्राजित ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कृष्ण है उसने मणि चुरा ली। कृष्ण ने पहले से तो ये चोर ही है, मैंने मना कर दिया मणि देने से, तो कृष्ण ने आज मणि चुरा ली। भगवान के ऊपर झूठा आरोप लग गया। मानो भगवान इस प्रसंग से बताना चाह रहे हो कि ये संसार जो है, यदि आप गलत नहीं भी करोगे तब भी आपके ऊपर आरोप लगाएगा। आप कितने भी सही रहोगे तब भी कीचड़ में जब हम चलते हैं तो कीचड़ का काम होता है लग जाना। कीचड़ आप कितने भी बच के चलोगे, फिर भी यदि आप कीचड़ में चलोगे तो कीचड़ का दाग आप पर लगेगा ही लगेगा। भगवान मानो बता रहे हैं कि मैं जब संसार में आया तब भी इस संसार ने मुझे नहीं छोड़ा कलंकित करने में। प्यारों में यहाँ आपका ध्यान थोड़ा सा अपनी ओर लेना चाहूंगी, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, लोग हमें अच्छा कहें, लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा हो। लेकिन कभी न कभी किसी न किसी कारण से ये संसार हमें दुखी कर देता है। भगवान मानो कह रहे हो कि संसार का काम है तुम पर कलंक लगाना, तुम इस जहर को, कलंक के जहर को पी जाओ और बस समय का इंतजार करो। यदि आप गलत नहीं हो तो आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप गलत हो तो संभवतः आपको क्रोध करना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आज कलंक लग गया मणि की चोरी का, और मणि की चोरी का जब कलंक लगा तो मैया रुक्मिणी आज पूछ रही है भगवान से कि प्रभु, सत्राजित ने आपके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया है, अब इसके निवारण के लिए आपको कुछ करना चाहिए। भगवान ने कहा अवश्य मुझे करना चाहिए। भगवान ने किसी को जवाब नहीं दिया और भगवान निकले हैं वन की ओर जहां प्रसेन की मृत्यु हुई है। प्रसेन को देखा, प्रसेन के गले में तो मणि नहीं थी, वहां से एक सिंह का पद का निशान था। भगवान चले हैं सिंह के पद की ओर और जाते जाते देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है, और मरे पड़े हुए सिंह को देखकर भगवान ने कहा कि इसके पास भी यदि मणि नहीं है तो मणि कहाँ है। भगवान ने देखा वहां से एक भालू के पैर का निशान है। भगवान ने देखा कि यहाँ से चलना चाहिए, तो वो भालू के पैर का निशान एक गुफा में जा रहा था। भगवान सैनिक लेकर गए थे और जैसे ही गुफा के पास पहुंचे हैं, भगवान ने कहा कि हे सैनिकों, तुम यहीं रहो और मैं देख कर आता हूँ कि इस गुफा में ऐसा कौन है जिसने मणि लेकर अपने पास रख लिया है। तुम मेरा इंतजार करना, मैं मणि लेकर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश किए हैं और गुफा में प्रवेश करके देखा तो देखा कि भालू का एक बच्चा उस मणि के साथ खेल रहा है।
जैसे ही भगवान ने देखा कि मणि तो इस बच्चे के हाथ में है, इस बच्चे के हाथ में मणि है, तो फिर इसको लाया किसने? जैसे ही भगवान उस मणि को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय श्री जामवंत जी महाराज वहां आए। जो भालू थे वो और कोई नहीं, जामवंत जी महाराज थे। और जामवंत जी महाराज आकर कहने लगे कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, तभी आपको ये मणि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इस मणि को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। और आज भगवान और जामवंत जी के बीच बहुत ही घोर युद्ध हुआ। कोई किस पर भारी पड़ता है, कोई किस पर भारी पड़ता है, एक दूसरे को उठा कर पटक रहे हैं। समय ये आया कि भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी। जामवंत ने कहा, प्रभु आप सही बताइए, मैं आपको प्रणाम करके पूछना चाहता हूँ कि आप हैं कौन? ऐसी शक्ति तो केवल और केवल मेरे रघुनंदन नाथ में है, ऐसी शक्ति तो केवल और केवल श्री रामचंद्र में है। आप बताइए आप कौन हो? भगवान ने कहा, जामवंत जी पहचान लिया हमें? जामवंत जी जो थे उनकी एक अभिलाषा थी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, तो जामवंत जी कहने लगे कि पूरा युद्ध समाप्त हो गया, रावण भी मर गया, लेकिन मेरी बराबरी में मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं है। भगवान से कहा जामवंत जी ने कि प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, अभी तो मैं मर्यादित हूँ, जब तक कोई तुमसे अपराध नहीं होगा मैं तुमसे युद्ध बिना मतलब के नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, बिना मतलब के मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। हे जामवंत जी, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज भगवान और श्री जामवंत जी में युद्ध हुआ। जामवंत जी पहचान गए कि ये तो हमारे रघुनाथ है, ये तो हमारे रघुनाथ नंदन है, ये तो हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। आज जामवंत जी ने जैसे ही पहचाना और पहचान कर भगवान को प्रणाम किया, और आज एक बार फिर जामवंत जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु आप एक बार मुझे वही धनुष हाथ में लिए वो मोहिनी मूर्त मुझे दिखा दीजिए। आज एक बार फिर श्री भागवत जी में वर्णन आता है, भगवान एक बार फिर रघुनाथ बने हैं, धनुष हाथ में लेकर राम जी जामवंत जी के सामने प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र जी भगवान की जय हो। भगवान सुंदर धनुष हाथ में लेकर जामवंत जी के साथ सामने खड़े हैं। जामवंत जी ने प्रभु की आरती उतारी, सेवा की, और आरती उतार कर कहने लगे, प्रभु मेरी और एक इच्छा है। कौन सी इच्छा? मेरी एक पुत्री है जामवती, मैं कब से उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ रहा हूँ। आप कृपया करके एक हाथ में आप जामवती रखिए और एक हाथ में आप दहेज के रूप में ये मणि ले जाइए। भगवान ने कहा, मणि तो मुझे चाहिए ही थी क्योंकि मुझे अपने कलंक से बाहर आना था, लेकिन जामवती को मैं कैसे लेकर जाऊंगा? क्यों? क्योंकि ये तो जामवंत जो भालू थे उनकी पुत्री थी जामवती, अर्थात भालू की जो पुत्री है वो तो भालू ही होगी ना। अब भगवान ने कहा कि जामवंत जी एक कलंक से तो मैं छूट जाऊंगा, मणि के कलंक से, लेकिन दूसरा कलंक लग जाएगा। कौन सा? कि इसको और कोई मनुष्य नहीं मिली ब्याह करने के लिए, एक भालू से ब्याह करके आ गया है। लेकिन भगवान श्री जामवंत जी की एक इच्छा यहाँ पर और पूर्ण करते हैं और जामवती को स्वीकार करते हैं। त्रेता युग की ही बात है, जब श्री रामचंद्र जी भगवान अपने अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद श्री जनक जी ने खबर भेजवाई कि सीता सहित आप हमारे यहाँ भोजन पर आइए। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष हो गए हमने सीता को नहीं देखा, आपको नहीं देखा, आप
अपने पूरे बंधु बांधवों के साथ हमारे घर भोजन पर आइए। भगवान को जैसे ही पता चला कि भोजन पर जाना है, जामवंत जी, हनुमान जी और पूरे वानर सेना को खबर कर दिया गया कि आज ससुराल जाना है। राम भगवान ने कहा हमारे ससुराल चलेंगे, तो पूरी व्यवस्था जामवंत जी को दिया गया। जामवंत जी से कहा कि आपको पूरी व्यवस्था संभालनी है, ये वानर सेना जो है वहां जाके ऊधम न मचाए, आप देखिएगा। तो वहां पर जामवंत जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं पूरी व्यवस्था आपकी संभाल लूंगा और पूरी व्यवस्था के साथ आपको एक शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जामवंत जी ने पूरे वानर सेना को कहा कि मैं जैसा करूं तुम केवल वैसा ही करना, मेरे विरुद्ध एक भी कार्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम राम जी के ससुराल जा रहे हैं, वहां शिकायत का मौका ना आए, ये बात ध्यान रखना। सभी वानरों ने कहा हाँ हाँ हम वैसा ही करेंगे, हाँ हाँ हम वैसा ही करेंगे। सभी तैयार हुए और भगवान चले हैं जनकपुर में। जनकपुर में जाकर जनकपुर में बहुत ही सुंदर भगवान का स्वागत हुआ और स्वागत के साथ सभी को भोजन कराया गया। तो इधर क्या होता था, जैसे ही जामवंत जी बैठते तो सभी वानर बैठते, जैसे ही जामवंत जी इधर खुजली करते तो सभी वानर करते, जैसे ही जामवंत जी उधर देखते तो सभी वानर उधर देखते, जैसे ही जामवंत जी इधर देखते तो सभी वानर इधर देखते। ऐसे हुआ और वो भोजन पर बैठे। जामवंत जी ने देखा कि भोजन की थाली लगी है और उसमें फल भी है, भोजन भी है, अनेक प्रकार के पकवान हैं और उसमें आम भी है। आम का सीजन रहा होगा, जनक जी ने आम दिया होगा। आम है तो सबसे पहले जामवंत जी ने आम उठाया और चखा। जैसे ही जामवंत जी ने आम उठाया तो सारे वानरों ने आम उठाया और चखा। तो गलती क्या हो गई, जैसे ही श्री जामवंत जी ने आम को चखा तो उन्होंने आम को थोड़ा जोर से दबा दिया। जोर से दबाया तो वो आम की गुठली जाकर ऊपर उछली। सभी वानरों ने वैसा ही किया, सभी ने आम को जोर से दबाया और गुठली ऊपर। अब तो थे वानर सेना, इस भोजन में कूदते, उस भोजन में कूदते, कोई तो कोई जनक जी के सर पे जाके कूदते। अब जो जामवंत जी से उन्होंने अपना माथा पटका कि ये क्या हो गया, मैंने ध्यान नहीं रखा। और इधर रामचंद्र जी भगवान अपने ससुर जनक जी को देख रहे हैं और लाज के मारे अपना सर नीचे कर दिए। उसी समय श्री जनक जी महाराज आए और आकर रामचंद्र जी को अपने गले से लगा लिया और कहा तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है राम, सब चलता है, सब अच्छा है, खाने दो वानरों को, ये तो हमारी सेना है, इन्होंने ही तो सीता को बचाकर वहां से लाया है। ये दृश्य जैसे ही जामवंत जी ने देखा कि किस प्रकार भगवान अपने ससुर के गले लगे हैं, जामवंत जी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि काश मेरी भी एक बेटी होती और मैं भी श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्णचंद्र जी को अपने गले से लगा लेता। आज वही समय आया है, भगवान ने एक बार फिर श्री जामवंत जी को अपने गले से लगाकर जामवंत जी को अपना ससुर जी बनाया। बोले जामवंत जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र लाल की जय हो। भगवान जामवती को लेकर वापस आए तो जामवती को कोई ना देखे ऐसे एक कक्ष में भगवान छुपा दिए और छुपाकर जैसे ही दरवाजे को लगाकर बाहर निकल रहे थे, रुक्मणी मैया आई, प्रभु प्रभु आप आ गए। रुक्मणी दरवाजे को लगाकर कह रहे प्रभु हाँ रुक्मणी मैं आ गया। तो रुक्मणी मैया पूछने लगी कि दरवाजे के भीतर कौन है? तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी ये हमने दूसरा ब्याह कर लिया, हम दूसरी ब्याह करके आ गए, अब वो तो तुमसे बहुत सुंदर है। भगवान कहने लगे कि वो जो हम दूसरी ब्याह करके लाए हैं वो तुमसे बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, बहुत कोमल है। रुक्मणी मैया कहने लगी अच्छा इतना सुंदर है, हटो मुझे देखने दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम्हारी नजर लग जाएगी उसको।
को, अब तो थी भालू। अब भगवान ने जैसे ही कहा नहीं तुम्हारी नजर लग जाएगी, रुक्मणी मैया ने कहा अच्छा इतना उसको अपने रूप का अभिमान है, जाओ मैं श्राप देती हूँ कि जो भी इस दरवाजे के भीतर है, अंदर बैठी हुई है, वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर हो जाए। और इस तरह वो जो भालू थी वो एक नव कन्या के रूप में परिणित हुई और रुक्मणी मैया के श्राप से रुक्मणी मैया से थोड़ी सी कम सुंदर जाम्बवती हुई। जाम्बवती मैया, भगवान ने कहा कि आज तूने मेरी लाज बचा ली रुक्मणी, आज नहीं तो ये देश पूरा कलंकित करता कि इसने भालू से शादी कर लिया। और सामंतक मणि लाकर सत्राजित के हाथ में भगवान ने रख दिया कि देखो ये सामंतक मणि मैंने नहीं चुराई थी। ये सामंतक मणि की कहानी ऐसी है कि प्रसेन को शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया और भालू जो है भालू के पास से ये सामंतक मणि मुझे मिली है। अब तो कृष्ण की चौहू और जय जयकार होने लगी और सब लोग कहने लगे अरे देखो मैं ना कहता था कि कृष्ण ऐसे कर ही नहीं सकते, कृष्ण ने चोरी नहीं की। तो अब सत्राजित के ऊपर बात आई कि अब तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, इस कारण सत्राजित की जो कन्या थी सत्यभामा, भगवान ने दूसरा ब्याह संपन्न किया जाम्बवती के साथ और तीसरा ब्याह की तैयारी होने लगी सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ। लेकिन कारण ये था कि जो सत्यभामा थी उसकी सगाई ऑलरेडी हो चुकी थी, उसकी सगाई हो चुकी थी सतधनवा नाम के एक व्यक्ति के साथ। सतधनवा जो था सत्यभामा के साथ सगाई हो चुकी थी, लेकिन अब जो सत्राजित था उसने सत्यभामा का जो सगाई थी उसे तोड़ दिया और भगवान के सामने आकर कहने लगे कि प्रभु मैं आपसे एक विनय करने आया हूँ, मेरी विनय आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो ये सारा जो समाज है मुझे कलंकित कर देगा। भगवान ने कहा बोलो सत्राजित तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब सत्राजित ने कहा कि मेरी एक सुंदर सी बेटी है सत्यभामा, उसे आप स्वीकार करिए और मैं दहेज में ये सामंतक मणि भी आपको दूंगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी पुत्री को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सामंतक मणि नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने जैसे ही भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार किया, सत्यभामा से भगवान की तीसरी शादी हुई और भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार किया। और अब सत्यभामा फिर से वो मणि लेकर आई और मणि लेकर आई तो कहने लगे भगवान की मैं ये मणि स्वीकार नहीं करूंगा, इस मणि को तुम अपने पिताजी को दे दो। तो सत्यभामा ने फिर से वो मणि दे दी सत्राजित अपने पिता को। भगवान यहाँ पर एक संकेत करते हैं। संकेत क्या करते हैं कि यदि कन्या मिल रही है तो यहाँ दहेज प्रथा का विरोध किया है भगवान ने। यदि एक सुंदर कन्या मिल रही है जो सर्वगुण संपन्न है तो दहेज किस काम का, दहेज लेना अपराध है। यहाँ पर भगवान ने ये संकेत किया है, नहीं तो कौन मणि को छोड़ता। आज तो 10,000 5,000 रुपए को लोग छोड़ते नहीं, 1 रुपए को लोग नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा इस मणि को तुम अपने पिताजी को दे दो। लेकिन इस मणि की कहानी यही खत्म नहीं होती। जो सतधनवा था जिसकी शादी सत्यभामा से होनी थी, उसने कहा कन्या तो हाथ से निकल गई, अब क्या करें। इस कन्या के साथ मणि भी आती। उस मणि को प्राप्त करने के लिए सतधनवा ने सत्राजित की हत्या कर दी और वो मणि लेकर भाग गया। सतधनवा जब मणि लेकर भागा तो अक्रूर जी को पता था कि सतधनवा के पास मणि है, तो अक्रूर जी गए हैं उनके पास और कहने लगे कि सतधनवा तुम्हें भगवान छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने उसके ससुर की हत्या कर दी है, भगवान तुम्हें मार डालेंगे, लाओ ये मुझे दे दो। तो सत्राजित
अक्रूर की बात सुनकर सप्तधनवा ने वो मणि रख दी किसके हाथ में? अक्रूर जी के हाथ में। अक्रूर जी वो मणि लेकर आ गए और जैसे ही भगवान को पता चला कि सत्राजित की मृत्यु हो गई, आज तो भगवान खूब रोए। भगवान रोने लगे कि ओहो मेरे ससुर जी की किसी ने हत्या कर दी। सत्यभामा ने भी कहा कि हाँ, ससुर जी की हत्या, मेरे पिता की हत्या तो किसी ने कर दी प्रभु, लेकिन साथ ही मणि की भी चोरी हो गई और मणि फिर से गायब हो गई। फिर से बात आई सामंतक मणि की कि मणि किसके पास है। आज फिर से एक बार कृष्ण के ऊपर कलंक लगा कि कृष्ण ने वो मणि चुरा ली। यहाँ तक जो बलराम जी हैं वो भी आज पूछ रहे हैं कि जो मणि है वो किसके पास है। बलराम जी कह रहे हैं कि कन्हैया कहीं तूने तो। भगवान ने कहा भैया आप भी मुझे दोषारोपण कर रहे हैं, आप भी मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। तो भगवान ने अपने कलंक को हटाने के लिए सप्तधनवा की खोज की तो सप्तधनवा ने तो सत्राजित को मारकर वो ले गए थे मणि, और मणि को मारकर जैसे ही सप्तधनवा भगवान को मिले, सप्तधनवा को आज मार दिया भगवान ने, लेकिन सप्तधनवा के पास मणि नहीं मिली। अब भगवान को लगा कि मणि कहाँ गई, मणि की चोरी फिर से हो गई। तो मणि को खोजने के लिए भगवान ने देखा कि मणि किसके पास है। तभी एक सैनिक आए और कहा कि महाराज मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है। कौन सी सूचना? कि आजकल जो अक्रूर जी महाराज हैं वो बड़े दान दक्षिणा कर रहे हैं, इतने दान दक्षिणा कर रहे हैं कि सारे साधु संतों को बुलाते हैं, सोने के लोटे सोने की थाली में उनको भोजन कराते हैं और कहते हैं कि सोने अपने साथ लेकर जाओ। सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी में भोजन करा रहे हैं और कहते हैं कि उस थाली को अपने साथ ले जाओ। भगवान को संदेह हुआ, नहीं में ये जो मणि है वो अक्रूर जी के पास है। भगवान ने एक संदेश लिखा कि अक्रूर जी यदि आपके पास मणि है तो आप मणि को दिखा दीजिए। क्योंकि ये समाज मुझे कलंकित कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपसे मणि मांगूंगा नहीं। क्योंकि आपको जो कार्य करना चाहिए मणि प्राप्त करके वो कार्य आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप संतों को भोजन करा रहे हैं, आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आप जलाशय निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, आप ये कार्य रखिए, लेकिन एक बार यहाँ आकर आप बता दीजिए कि मेरे पास मणि है। तब अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि सही बात है, मैंने लोभ में आकर बहुत ही गलत कार्य किया। आज अक्रूर जी सभा में आए हैं और अक्रूर जी ने कहा कि मणि मेरे पास है। इस प्रकार भगवान ने अपने ऊपर लगा कलंक मिटाया है। कहते हैं कि भगवान को कलंक किस लिए लगा था? भगवान ने चौथ के चंद्रमा को देख लिया था। कौन से चौथ के? भाद्रपद के चौथ का चंद्रमा। जिस दिन गणेश जी रखा जाता है उस दिन का चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है। भागवत जी में स्पष्ट है कि भगवान ने वो चंद्रमा देख लिया था और भगवान को इसी कारण से झूठा कलंक लगा। भगवान को झूठा कलंक लगा तो भगवान ने यहाँ पर सबको एक वरदान दिया है कि यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा को देख ले, भाद्रपद के चौथे दिन के चंद्रमा को देख ले, तो वो सामंतक मणि उपाख्यान सुन ले, और सामंतक मणि उपाख्यान सुनते ही वो लगने वाले कलंक से मुक्त हो जाता है।